लास्ट इतने लंबे बाल है, मैं ये सब चॉप करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं जा रही हूँ, एक्चुअली अभी स्नाता का वेट कर रही हूँ, नहा धो चुकी हूँ, पूजा वूजा कर लिया अपना, और अभी स्नाता का वेट कर रही हूँ कि कब वो आ जाए, तो उसका और मेरा चलेंगे हम लोग सैलून, फिर वहाँ पे हेयर कट वगैरह करेंगे। तो बने रहिए और देखिए हमारा नया लुक कैसा होता है। कौन आया? इतना सा खाली सामान ले लो, सामान ले लो। हेलो हाय, कुछ नहीं, हगी करो तो गाली सुनते लगे मोटू। शिया मम्मी गाली दे रही थी, डांट रही थी मम्मी। हाँ क्यों डांट रही थी? दिन भर उसको देखो, पीछे देखो। हाँ ऐसे भूख नहीं लगता है, कुरकुरे खा लो, चिप्स खा लो। इसको देखो, ये अपना ब्लॉग बनाने में रेडी है, और हिल हिल के और खाना है। सुबह कौन डांटा है? तो देखो, एक कहाँ पे एक कहाँ पे। नाते के आने के बाद अभी हम लोग बाहर निकल के जा रहे हैं। हम लोग अभी जो सैलून है जहाँ पे हम लोग ने बात कर रखा था वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे घर से थोड़ा दूरी है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से मैं और स्नाता जा रहे हूँ। बारिश बहुत तेज़ की हो रही थी और उनको एक्चुअली लग गया था कि हम लोग नहीं आने वाले, और उन्होंने मुझे सुबह भी फ़ोन किया था कि मैम आप आ रहे हो क्या सर्विस के लिए? तो मैंने बोला हाँ आ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बाद में बोला कि अगर आप नहीं आते तो मैं तो फिर आज सैलून खोलता भी नहीं। तो इतनी ज़ोर बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर बारिश हो रही थी। और अब हम लोग सोसाइटी से बस निकल ही रहे हैं, मैं और स्नाता भी अपना ब्लॉगिंग कर रही है, मैं भी अपने बालों, पता नहीं मैंने क्या किया यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं और स्नाता बस निकल ही रहे हैं, और बारिश आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़ोर बारिश हो रही थी, एकदम ग्रीन 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 हो चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद मैं गई अपना गाड़ी पार्क करने के लिए और स्नाता को एक जगह पे ड्रॉप किया, और आप देख सकते हो कितनी ज़ोर बारिश हो रही थी। बाप रे, बारिश तो नॉन स्टॉप हुए जा रही थी। और फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि थोड़ा सा और आगे जाना है। एक्चुअली मैं भी ये सैलून फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरे एक जन के रिकमेंडेशन से, और फिर मैं और स्नाता यहाँ से निकल के जाते थोड़ा सा आगे आगे। फिर यहाँ से ये जो एरिया है ये एक्चुअली इन्फोसिटी फूड कोर्ट वाला एरिया। क्या हालत है, वो उस जगह पे, मैं इस जगह पे। फाइनली हम लोग पहुँच गए B1 सैलून, और वो हमारे लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे और हमें वेलकम किया। नहीं जाए अपन करो हिंदी में, हिंदी में। हाँ आपका नाम? विनय। विनय। तो ये है हमारा B1 सैलून। मैं इसका एड्रेस वगैरह आपको बाद में दिखा दूंगी। और ये स्नाता अपने ब्लॉग बनाने में लगी हुई है। सो B1 कौन सा इम्तिन आ गए? विनय। ओह अच्छा, B से विनय और 1 मतलब हमेशा नंबर। थोड़ा सा चिट चैट करने के बाद अब वो मेरा थोड़ा सा हेयर ड्राई करे, क्योंकि मैं भीग भीग के आई थी और पहला मेरा हेयर कट होगा। तो ये है, इतने लंबे बाल है मेरे, पूछ वाले 10 साल से इतने लंबे बाल, जिसको मैं एक तरह से चॉप करने वाली हूँ। ये पहले है वॉश, बारिश में ठंडा ठंडा पानी जाने से कैसा लग रहा है। और यहाँ हेयर वॉश के बाद मेरा हेयर अभी पूरी तरीके से सेट हो चुका है हेयर कट के लिए। तो अभी वो मेरा हेयर कोम करेंगे, उसके बाद वो मुझे हेयर कट देंगे। सो वो यहाँ पे लेंथ वगैरह देख रहे हैं, डिस्कस करते कि कितना लेंथ काटना है, कैसे क्या करना है। तू काटना मत कोई बोने प्लीज से यार तू मेंटेन करि परिबो तोड़ चुटी मोर भी एत्तिके दी थिला मो बाहागर टाइम रे तळटा देखि देबो जे काटि दे धड़किना पड़ी जिवो तळू फालतू खराब लगे, उनको सारा खराब लग रहा है। उनका फेस दिखा दे, मेरा यहाँ बाल कट रहा है पर उनको खराब लग रहा है। इतने लंबे बाल क्यों काट रही है? मोर देई देबे हैला, मोर सुंदर सुंदर स्मूथिंग वाला चुटी ना तार ओडे भीग हे जिवो। नहीं इतने लंबा चुटी भीग जिवो छोटो वाला। मैंने बोला कि मेरा जो नीचे से बाल इतना सारा गिरेगा उसे एक वीक बना लेना। मुझे बस से जाऊँ बढ़िया से आसु ताको एक्सप्रेशन देखो मजा लगुची मो चुटी ताको टेंशन हस्बैंड देखले ताको हार्ट पे वो घरे काली
बाबा कल मेरी मम्मी मतलब मेरी सास ने भी यही बोला, ज्यादा मत कटाना, इतना ही कटाना है, इतना हार्ट फेल हो जाएगा सबका। ऑल द बेस्ट। बढ़िया से जमी ताकू सूट करिवो से बड़ा देखि के कर दियंतु जा कोन जोड़े हिंदी रे बोलू तो ब्लॉग पई तो ब्लॉग पई नहीं तू सेटरो शूट कर जा शूट। हां तो तब से शूट कर रही है। हां ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। वाह थोड़ा पास आके दिखा दो, कितना पैसे वाले ठीक है ना। न्यू लुक मुझे कुछ नहीं पता, आपको दिखाया बस वैसे कर गया। फाइनली देखे यही सब जिनस गुड़ाक ओडिया रे ही तोर ठीक से बाहर मो स्वामी हार्ट फेल हो निज ब्लॉग रे निजे ओडिया रे कहूँ ऐसा लग रहा है कोई ऑपरेशन हो रहा है मेरा। 10 साल के बाद कैंची लग रही है मेरे बालों में। सब इसके वजह से हुआ है। मैंने अगर तो भाई मैं तेरे लिए स्मूथनिंग कराऊंगी तो तुझे काटना पड़ेगा ना। मतलब हमारा डील हुआ है कि ये मैं स्मूथनिंग करा रही हूँ तो इसको भी करवाना था मुझे, और ये बाल कटवा रही है इसलिए मेरे से भी कटवा रही है। और वो भी बाल ही बाल। मैं लाइफ में और जूड़ा नहीं बना सकती, पता है तुझे। बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो बनाती भी कहाँ है। वो भी सही है, गर्मी लगता है पर भैया ने बोला 6 मंथ में बड़े हो जाएंगे। मेंटेन भी ठीक रहता है ना। बाल नहीं कटाओगे कोई टेंशन नहीं, आराम से। हमारे जैसे लोग अगर बाल नहीं कटाएंगे तो फिर सैलून चलेगा कैसे। वही तो फाइनली मेरा हेयर कट हो गया और मैं अभी मतलब मेरा जो हेयर है अभी वो ड्राई कर रहे हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत 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 सालों बाद, यानी कि आई थिंक स्कूल के बाद मैंने शायद इतना हेयर शॉर्ट किया होगा। मुझे तो बहुत सही बहुत सेक्सी लग रहा था मेरे बाल। और ये हो गया बाल। अब मेरे बाद है स्नाता की बारी, तो उसका हेयर कट होगा। और मैं यहाँ पर अपना बाल दिखाना चाहती हूँ कि कितने सारे मेरे जो हेयर है वो कट गए। देखिए इतने सारे बाल, कितने पतले लग रहे थे। कभी फील हो रहा है कि यार इतने लंबे बाल रख के कोई फ़ायदा ही नहीं अगर वो बाउंसी ना लगे, हेल्दी ना लगे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था बाहर और अब स्नाता की बारी है। अब उसका हेयर कट भी हो चुका है और अब पहले स्नाता का एक्चुअली स्मूथनिंग होगा, तो यहाँ पे वो क्रीम वगैरह निकाल रहे हैं। और दोपहर का टाइम हो गया था और हमें भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी थी। तो जब तक स्नाता का ये हो रहा है, मतलब जो इसका हेयर का प्रोसेसिंग चलेगा, मैं तब तक सोच रही हूँ कि बाहर चली जाओ और खाना लेके आ जाओ। बाहर ही मुझे एक रेस्टोरेंट भी दिखा, तो मैंने सोचा कि पहले ये थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये उनका पहला प्रोसेस है जहाँ पे वो अपना स्मूथिंग क्रीम वगैरह निकाल रहे हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर जो भी है। पर इसका स्मेल बहुत हार्ड था, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड था कि क्या बोलूँ। फिर मैं वहाँ से निकल के चली गई, इतना ज़ोर से स्मेल हो रहा था। मैं यहाँ पे गई हूँ अभी खाना लेने के लिए, मेरे और स्नाता के लिए। तो मैंने एक बर्गर और स्नाता के लिए एक रैप लिया और यहाँ पे उसको पेमेंट वगैरह कर दिया। फिर मैं चली जाती हूँ वापस, मतलब जो सैलून है हमारे एकदम फ्रंट में ही था। बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था। सामने एक रेस्टोरेंट था, वहाँ से मैंने अपने लिए एक बर्गर और इसके लिए एक रैप लिया। खाने के टाइम इतना ज़्यादा स्मेल हो रहा है वो स्मूथनिंग की क्रीम का, स्मूथनिंग का इतना ज़्यादा स्मेल हो रहा है किसी को भी हेडेक हो जाएगा। और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मैंने अपना नंबर दे के आ गई वहाँ पे, उसको बोला कि बस कॉल कर देना तो मैं आके ये ले लूँगी। तो हो गया जी, अब मेरी बारी। खाई सैलड पापा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैंने बोला पहले खा लेते हैं, तब तक स्नाता का हेयर वॉश भी हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरा प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे स्नाता का हेयर वॉश हो रहा है, वो वेट कर रहे हैं कि मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपना खाना मतलब खोल लेती हूँ और मैं पहले अपना बर्गर खा लेती हूँ क्योंकि मुझे फिर बहुत टाइम तक बैठना पड़ेगा। जब तक मैं खा लूँगी तब तक स्नाता का हेयर वॉश हो जाएगा और मेरे जो स्टाइलिस्ट है वो भी खाना खा लेंगे क्योंकि टाइम दोपहर का हो ही चुका था। फिर उसके बाद वो मेरा प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना बर्गर ले रही हूँ और बर्गर खा रही हूँ।
और स्नातक मैंने एक्चुअली क्या है ना, फ़ोन एक हाथ से पकड़ा हुआ था और रैप खोलने का कोशिश करी थी, जो मेरे से रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे शुरू हो गया मेरा प्रोसेसिंग। ओहो एकारे मैंने एक आया एक बुझिला र एटी लिखुचे मो से उन्होंने जो पहला क्रीम लगाया उसका ऐसे पतले पतले सेक्शंस लेके पूरे हेयर में लगा दिया उन्होंने अच्छे से। फिर उसके बाद इसको कम से कम 20 मिनट्स तक छोड़ा और यहाँ पे वो कुछ ब्रेक लिया उन्होंने और मैं यहाँ पे अपना शूट कर रही हूँ। और फिर उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे मुझे नींद भी आने लगी थी, बहुत लेट हो गया था, स्नातक का टाइम ही लग गया इतना, 2-3 घंटा उसका लगे उसके बाद मेरा। और ठंड भी था, मतलब बाहर एक्चुअली बहुत ज़्यादा मौसम मतलब ख़राब हो रखा तो नहीं बोलूँगी, बारिश हो रहा था, तो गरम गरम कॉफ़ी का मज़ा ही अलग है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे कॉफ़ी भी सर्व किया। यहाँ पे स्नातक का हेयर कट और वगैरह उसका लास्ट प्रोसेसिंग हो गया था, उसका हेयर ड्राई करे, तो मेरा यहाँ पे उस टाइम में हेयर वॉश हो गया। फिर मतलब पहला वाला सेटिंग का जो है वो हेयर वॉश हुआ। इसके बाद क्या है ना, वो ड्राई करके हेयर को वो आयरनिंग करते हैं, मतलब ताकि थोड़ा सा सेटिंग अच्छे से बैठे। तो वंस वो पहला क्रीम लग जाता है, पहला क्रीम का स्मेल पता नहीं बहुत ही अजीब था, मतलब बहुत ज़्यादा नोज़ पे लगेगा। और फिर ये यहाँ पे सेक्शंस ऐसे पतला पतला सेक्शंस लेके मेरा जो है हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद जाके वो लास्ट में नेब्यूल क्या बोलते हैं उसको, न्यूट्रलाइज़र, सॉरी नेब्यूलाइज़र मेरी बेटी यूज़ करती है उसको सर्दी होने से, न्यूट्रलाइज़र ये रहा न्यूट्रलाइज़र। इससे शायद हेयर का जो शाइन है ना ये मेंटेन रहता है, और जो स्मूथनिंग के बाद जो वो शाइन और सिल्की जो रहता है ना बाल, शायद इससे होता है। तो वैसे भी मेरा हेयर मतलब ऐसे भी बहुत ज़्यादा शाइनी और सिल्की है ही। और मैं तो अगर मुझे पूछोगे कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, बहुत बार तो मैं बोलती हूँ कि मैं क्लिनिक प्लस ले आती हूँ। आज भी मैं और मेरी बेटी दोनों ही क्लिनिक प्लस यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे वो वाला भी मेरा हो गया, मतलब जो वो न्यूट्रलाइज़र लगाए थे उसको उन्होंने 20 मिनट्स तक रखा। यहाँ वो मेरे बालों का सेटिंग कर रहे हैं ब्लो ड्राई कर करके सेक्शंस लेके, और ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और फिर फाइनली वो क्या करते हैं ना, मतलब एक बार हेयर का फाइनल स्मूथनिंग हो जाने के बाद उसको और थोड़ा सा साइज़ वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो वही चीज़ कर रहे हैं। एक बार शायद वो बैठ के करते हैं, फिर उसके बाद मैं जब खड़ी होती हूँ उसके बाद भी वो करते हैं। तो यहाँ पे जो भी बड़ा छोटा है एक साथ वो इसको अच्छे से मतलब साइज़ कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा बाल हेल्दी लगे, स्मूथ लगे। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा बड़े बड़े थे वो उसको उन्होंने काट दिया, यहाँ पे चॉप कर दिया। और पर्सनली अगर मुझे बोलो तो मुझे तो मेरा सर इतना ज़्यादा हल्का लग रहा था ना, अभी लग रहा है कि ओहो फटाफट शैम्पू करो, हेयर ड्राई करने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप सूख जा रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेरा हेयर कट। आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इतने लंबे बाल कितने सुंदर थे, पर मैं आपको सच्ची बताऊँ जिनके लंबे बाल होते हैं ना उसको मेंटेन करने में भी वैसे ही रहता है। और मेरे जॉब प्रोफाइल में जहाँ पे मुझे इतना घूमना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी मेंटेन करना। तो मुझे अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा था, हेल्दी लग रहा था मेरा बाल। और ये देखिए यहाँ पे फिर से ये मतलब साइज़ कर रहे हैं और कैसा हो रहा है। मैं अपना फाइनल लुक का फ़ोटो भी आपको दूंगी कि फाइनली जब मेरा हेयर स्मूथनिंग के साथ हेयर कट वगैरह हो जाता है तो कैसी लग रही हूँ मैं। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा अच्छा लगा, यानी कि मैं किस में अच्छी लगती हूँ, ज़्यादा लॉन्ग हेयर कट या शॉर्ट हेयर कट में। ये है हमारे स्टाइलिस्ट विनय जी कम टू B1 सैलून। तो ये हो गया मेरा फाइनल लुक जो कि मुझे विनय जी ने दिया B1 सैलून इन्फो सिटी में। और मेरा ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।